नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप चौक के पास और यहाँ विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। कार्यक्रम में शिरकत करके ये बाहर निकल रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, कई मुद्दों पर इनसे चर्चा भी करेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, आपने एक बात कहा लाइब्रेरी बनाने के लिए, पुस्तकालय बनाने को लेकर के, क्या आगे का प्लान है उसको लेकर के? मैंने सिर्फ लाइब्रेरी की नहीं, मैंने शोध की भी बात की है। और अपने वैसे महापुरुष, अपने वैसे मातृभूमि के जो सपूत, जिन्होंने मातृभूमि की सबसे बड़ी आहुति भी दी अपने लिए, और इस मातृभूमि के मान सम्मान के लिए अपने सारा ऐशो आराम को छोड़ के जो सर्वोच्च बलिदान जिसको कहा जाता है वो जिन्होंने दी। आज हम वैसे अपने महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती पे हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए थे और मैंने आग्रह भी किया कि हल्दी घाटी की लड़ाई और जन्म से लेके और आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप अपने आप एक शोध का विषय है। हमारी जानकारी इस बारे में पुस्तकों में भी और इतिहास के कई पन्नों में थोड़ी बहुत कहानियाँ रह गई हैं और बहुत सारी कहानियाँ उसमें छपी नहीं हैं। तो मैंने इसी संस्था से आग्रह किया और अपने आप को प्रस्तुत करते हुए भी, अपने आप को समक्ष प्रस्तुत करते हुए भी और पेश करते हुए मैंने यही आग्रह किया कि एक शोध संस्थान भी इसमें होना चाहिए कि जो पूरी की पूरी जीवनी है वो सिमट के न रह जाए, उनके शौर्य गाथा को और विस्तारित रूप से हम लोग आगे लेके चले, उसको संकलित करें और एक पुस्तकालय का रूप जो देना होगा वो हम आगे बढ़ के दें। बंगाल चुनाव संपन्न हुआ, वहाँ बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई, सरकार बना ली। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, शुभेंदु अधिकारी आज शपथ ले लिए। आखिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, तानाशाही, और इसी का जवाब इस बार जनता ने उनको दिया भी है। जनता हमको चुनती है, ये लोकतंत्र है, हम चुनी हुई सरकार से ही मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता ने इसमें उनको नकार दिया, इसको उनको खुले हृदय से एक्सेप्ट करना चाहिए था और जनता की सेवा में वापस लग जाना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं को, अपने देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से नमन करता हूं कि आज उनके बलिदान की जीत हुई है। जितनी यातनाएं उन्होंने झेली है, जितना परिश्रम उन्होंने किया है, जितना बलिदान उन लोगों ने दिया है, ये आज उसकी एक हम देख सकते हैं पुनरावृत्ति है कि किस तरीके से आज वहाँ पे प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बनी है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र ने हमको मुख्यमंत्री के रूप में बनाया, उस लोकतंत्र का सम्मान करते हुए स्पोर्टिंग स्पिरिट से हमको रिज़ाइन करना चाहिए था और अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में भी जाना चाहिए था। उन्हें दूंगा। औरंगाबाद में चुनाव के समय में दो मुद्दा था, मेडिकल कॉलेज और NH 139, जो दोनों बड़ा मुद्दा है। NH 139 को लेकर के तरह तरह बातें की जा रही है। पूर्व सांसद का एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सरकार में हैं, पदाधिकारियों के बीच में भी हमेशा जाते रहते हैं। NH 139 को लेकर के क्या स्टेटस है? दोनों चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से याद है। मेडिकल कॉलेज आप सबों ने देखा, आपने उसको कवर भी किया है, किस तरीके से इस बार समृद्धि यात्रा में आके मुख्यमंत्री जी ने भी और उस समय के उप मुख्यमंत्री और अभी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने भी जिसकी चर्चा की और जिस तरह से NOC का जो विषय था वो सब क्लियर हो के मुझे लगता है कि अब हम आगे स्टेज में हम चले जाएंगे उसमें वो करने के लिए। 139 के ऊपर भी अलग अलग विषयों पे बात हो रही है और मैं बहुत सकारात्मक हूँ। मेरी आदत है जब तक कुछ काम ना हो उसमें समय से पहले नहीं बोलने का, लेकिन आप प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं जिस तरह से उन्नति हुई है। इसके बारे में माननीय नितिन गडकरी जी से मैं मिलकर भी आया हूँ, रिमाइंडर भी गया है। मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेक थ्रू हम लोग को मिलेगा और 139 में इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, ये बनना चाहिए। ये लाइफलाइन है हमको जोड़ने वाली उससे, और हमारा जो औद्योगिक विकास भी होना है। हमारा औरंगाबाद संभावनाओं का ज़िला है, इस संभावनाओं के ज़िलों को पटना से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये 4 लाइन या 6 लाइन जो अगर हमारा बन रहा है, इसमें 6 लाइन के समीकरण की मैं देखता हूँ, लेकिन 4 लाइन तो कम से कम हमारा बनना ही चाहिए उसके ऊपर, और ये बनेगा, मुझे उसकी पूरी उम्मीद है। और सरकार का भी इसको बहुत सकारात्मक पहल है। देखता हूँ, समय के साथ हो जाना चाहिए उसमें। और बाकी आप प्रेस मीडिया के हिसाब से आप देखिए रहेंगे जो आगे हो रहा है, काम हो जाएगा। मुझे लगता है, मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे विधायक जी त्रिविक्रम नारायण सिंह, औरंगाबाद के सदर विधायक हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि NH 139 जो है वह बनकर रहेगा आने वाले समय में। जब इन्होंने कहा कि हमें बोलने की आदत नहीं है, हमें करने की आदत है, कर लेते हैं तब बोलते हैं। इसके साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर के और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी इन्होंने राय रखा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे सिटी न्यूज़। धन्यवाद।